नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। बुंदेलखंड के जनपद जालौन के कोंच नगर में दशहरा अलग परंपरा के साथ मनाया जाता है। यहाँ धर्मादा रक्षणी सभा द्वारा संचालित श्री रामलीला महोत्सव में राम रावण और लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध का मंचन मेला के रूप में किया जाता है। राम रावण युद्ध कस्बे के दक्षिण पूर्व में बाग बगीचों से घिरे धनुताल के मैदान में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। धनुताल के विशाल मैदान में दशानन के महान बलशाली पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ का प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण से भीषण युद्ध होता है। एक तरफ रामदल तो दूसरी तरफ रावण दल के योद्धा तीव्र बाणों से युद्ध करते रहे। यहाँ पर रावण और मेघनाथ के पुतलों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है और 32 कहारों के कंधों पर रखे विमान में सवार होकर श्री राम लक्ष्मण का रावण और मेघनाथ से भीषण युद्ध होता है। हाथी पर सवार हनुमान भी इस युद्ध क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र रहते हैं। इस आयोजन में करीब 20,000 लोगों की भीड़ एकत्रित होती है, जो इस भीषण युद्ध की साक्षी बनती है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भीड़ को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहता है और अंत में रावण और मेघनाथ के पुतलों में आग लगा दी जाती है, जिससे बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत होती है। इस परंपरागत लीला का आयोजन पिछले 169 वर्षों से अनवरत होता चला आ रहा है। यहाँ की रामलीला लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुकी है। कोविड की छाया को देखते हुए इस बार पुतलों की निर्धारित ऊंचाई आधी रखी गई थी। बता दें कि आज इस लीला को देखने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन हरिओम उपाध्याय तथा क्षेत्रीय विधायक मूलचंद निरंजन भी पहुंचे और उन्होंने राम रावण युद्ध का आनंद लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि यह अपने आप में एक अनूठी परंपरा है, जहां पर रावण और मेघनाथ के पुतलों को दौड़ाकर युद्ध कराया जाता है। ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं होता। उन्होंने कहा कि वह बचपन से ही इस मेले को देखते आ रहे हैं और विजयदशमी के इस मेले में वह हर वर्ष आते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा, उनका सौभाग्य है कि वह राम रावण युद्ध के साक्षी बने, जिसमें बुराई की हार के बाद अच्छाई की जीत हुई। लीला हो रही कितनी पुरानी हो, कब से आयोजन हो रही है? 169 वर्ष हो चुके हैं। इस वर्ष रामलीला को शुभारंभ हुए 169 वर्ष हो चुके हैं और ये दशहरा के मेला के नाम से विख्यात है। यहाँ राम रावण का युद्ध जो सजीव दिखाया जाता है, ये भारतवर्ष में पहला स्थान है कोंच, जहाँ रावण मेघनाथ के पुतले दौड़ाए जाते हैं और जगह पुतलों में आग लगा करके उनका अंत किया जाता है। लगभग 50 से लेकर के 70,000 तक लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। केंद्रीय मंत्री और आज केंद्रीय मंत्री हो गए, लेकिन जब भी वो सांसद थे तब भी वो यहाँ मेला में आते थे। जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, वो सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। अच्छा, इस तरीके का युद्ध कहीं नहीं होता है? इस तरीके का युद्ध कहीं नहीं होता है? कहीं नहीं होता है। भारतवर्ष में पहला स्थान है कोंच और यहाँ की रामलीला भी लिम्का बुक में दर्ज है। मैदानी रामलीलाओं में एशिया महाद्वीप में कोंच की रामलीला सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती है। मंदिर जी, मेला कब से हो रहा है, क्या परंपरा है यहाँ? ये करीब 150 साल पुराना ये मेला है दशहरे का। यहाँ भगवान राम और रावण में युद्ध दिखाया जाता है। शायद देश में ही, हम कहते हैं विश्व में भी, इस तरीके के रावण और मेघनाथ नहीं बनते हैं जो इस फील्ड पे दौड़ते हैं। भगवान राम उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं और लास्ट में उनका धनुष संचार होता है। और ये आज दशहरे का जो पर्व है वो सत्य की जीत का पर्व है। सत्य की हमेशा विजय हुई है और हमेशा होती रहेगी। ये दशहरा उसी का प्रतीक है और निश्चित दुष्टों का नाश करने वाला ये दशहरा है। आतताइयों को समाप्त करने वाला दशहरा है ये। और दशहरा पूरी जगह से अलग है। ये इनको सबसे अलग है। ये जो है मूर्ति जो आज बनी है, इनकी लंबाई आधी कर दी गई है कोरोना की वजह से आधी लंबाई कर दी गई है, वरना इनकी 50 फुट तक लंबाई होती थी और वे फील्ड में दौड़ते थे। अभी भी ये दौड़ रहे हैं और विशेष रूप से ऐसी मूर्ति हमने कभी नहीं देखी कहीं, जहाँ दशहरा में रावण और मेघनाथ चल रहे हों और भगवान राम उनके पीछे पीछे दौड़ कर उनका वध कर रहे हों। ये अदिति हमारे जनपद जालौन का कोंच का, जो हमारी कोंच तहसील है, वहाँ का अदिति ये मेला है। और यहाँ लीला भी जो धर्मादा कमेटी है उसके द्वारा की जाती है और अच्छी प्रसिद्ध लीला है।
और सभी पार्ट कहीं किराए के नहीं आते, बल्कि यहीं के कलाकार अच्छी तरीके से लीला करते हैं। भीड़ की बात करें, कैसी भीड़ होते होंगे आप? भीड़ तो आप देख रहे हो कितनी है, लाखों की भीड़ है और भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। हम लोग भी उसी भीड़ में आके सब लोगों का सम्मान करने के लिए, सभी को नमस्कार करने के लिए यहाँ आए हैं और सब लोगों से मुलाकात भी हो रही है। उसी के साथ हम लोग पैदल चल के सब लोग के साथ जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और सभी को दशहरे की बधाई दे रहे हैं। मेरी तरफ से सभी लोगों को दशहरे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। कोंच से पीडी रिछारिया की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।